मैं कुछ लफ्ज़ फ़ारसी में कहूँगी कि इसमें मन आसिया हस्सा मन माले किरमानम सुप्रीम लीडर आगा ख़ामनई माले ईरान हस्सा रहबर मौज़म मन हस्सा मन बरी नक्श कदम माली आगा ख़ामने हमेशा रा रफ्तिम अनमीरम और मीडिया हर बार इंजा जार मिज़न मन इंजा मियाम हाजिर मिशम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। और ईरान और इजराइल का जो युद्ध था वो अब भारत में भी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी गई, वहां उनकी जान चली गई। जिसके बाद पूरे देश भर में शिया मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने विरोध जताया था। अब क्योंकि कल या परसों 2 दिन में ईद है, हम जयपुर के सुभाष चौक इलाके में हैं, जहां जो यहाँ शिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वो ईद नहीं मनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी काले कपड़े जो है पहने हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ विरोध इन्होंने जताने के लिए और साथ ही जो शौक है वो जताने के लिए आज यहाँ पर बात करेंगे। रेशमा जी, पहले तो आप ये बताइए कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, भारत में क्या महत्व है कि आप ईद नहीं मना रही हैं? सैयद आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन हमारे धर्म गुरु थे। वो हमारी धार्मिक आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। भारत में हम रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय होने पर अपने ऊपर गर्व फील करते हैं, लेकिन वो हमारे धार्मिक गुरु थे। हमारी रिचुअल्स जो आस्थाएं उनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। हम ईद इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहे। हमें उन्होंने यही पैगाम दिया, इंसानियत का उन्होंने हमेशा पैगाम दिया, शांति के वो दूत थे। जब किसी भी मजलूम पे जुल्म होता है ना, तो हमेशा हम देख के वहाँ से गुजर नहीं जाते, हमेशा हमारा दिल करता है कि हम उसकी हेल्प करें। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ईरान ही था जो जब फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा था तो वो वहाँ पे उनके साथ खड़ा था, फिलिस्तीन के साथ। और भारत में भी कभी कोई संकट का समय आया तब भी ईरान हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। ईरान हमेशा परम मित्र रहा है भारत का। जब भी कश्मीर का मुद्दा आया कि कश्मीर पाकिस्तान के पास जाए या भारत के, तो उसमें भी ईरान ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है। इसलिए हम ईरान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा भी ये फर्ज बनता है भारतीय होने के नाते। जब ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ संकट की घड़ी में, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ इस दुख की संकट की घड़ी में खड़े रहें, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजलूमों जालिमों की मजम्मत की है और मजलूमों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं। रेशमा जी, अगर मैं एक बात कहूँ, भारत में तो उनकी जो हत्या की गई, जो उनकी मौत हुई, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शिया मुस्लिम्स ने किया। लेकिन ईरान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कई महिलाओं ने इसको लेकर जश्न मनाया है, क्योंकि कहा जाता था कि खामेनेई जो थे वो एक वुमेन ऑपरेसर कहे जाते थे। यानी कि जो वहाँ पे मोरल पुलिसिंग होती थी उनके हिजाब को लेकर। आपको याद होगा कि 2022 में एक 22 साल की लड़की माशा आमिनी, उनकी कस्टडी में मौत हो जाती है। बड़ा प्रोटेस्ट ईरान में उनके खिलाफ देखने को मिला था। देखिए, पर्दा करना हमारा खुद का निजी फैसला है। ये हमारा खुद का, ये नहीं कि हम पे कोई दबाव बना सकता है। ये पश्चिमी देशों का प्रोपोगंडा है हिजाब को लेकर कि हिजाब को बदनाम किया जाए, लेकिन हिजाब में हम औरतें खुद को सेफ फील करते हैं। कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि औरतें हिजाब में रहें और औरतें हिजाब में रह के घर में बैठे। उन्होंने ये कहा कि औरतें काम कर सकती हैं हर फील्ड में। आज ईरान में औरतें साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मतलब वहाँ पे औरतों को इतना आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि औरतें पर्दे में हैं तो वो पर्दे में रहकर अपनी घरदारी कर रही हैं। उन्होंने घरदारी भी की है, बाहर रहकर अपनी फील्ड में अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हासिल भी किए हैं। डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। हमारे भारत देश में भी हिजाब में बहुत सी औरतें, मतलब अच्छी अच्छी फील्ड्स में औरतों ने प्लेन भी उड़ाया है, ऐसा नहीं है। पर हम हिजाब में अपने आप को सेफ फील करते हैं। मतलब ये आपकी पर्सनल चॉइस है, कहीं ना कहीं आप इसे मोरल पुलिसिंग का नाम नहीं देंगे? मोरल पुलिसिंग का नाम नहीं देंगे। ये हमारा मतलब इस्लाम में पर्दा वाजिब भी है। वाजिब इसलिए रखा गया है कि औरत हर फील्ड में अपने आप को हिजाब पहन के सेफ फील करे, और ये हमारी पर्सनल चॉइस है। और हम हिजाब पहनना अपने आप पे गर्व फील करते हैं कि हम हिजाबी वुमेन्स हैं, और हम अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हासिल करते हैं हिजाब में रहकर भी। देखिए, कहीं ना कहीं भारत में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हमारे यहाँ के भी जो कई विधायक है और जनता की अगर बात करें तो उनके दिमाग में भी, मन में भी कहीं ना कहीं असमंजस है कि सुप्रीम लीडर ईरान के थे, तो देश हमारा भारत है, उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी मौत पर इतना गम क्यों, इतना शौक क्यों?
देखिए, वो सुप्रीम लीडर तो ईरान के ही रहेंगे, लेकिन हमारे तो वो धार्मिक गुरु हैं। सबके अपने अपने धार्मिक गुरु होते हैं। ऐसे हमारे धार्मिक गुरु सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई हैं। जैसे इमाम हुसैन का नाम पूरी दुनिया में चलता है। इमाम हुसैन को हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं, हर समुदाय के लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन का नाम कोई नहीं जानता और कोई नहीं मानता। हिंदुओं ने भी, भारत देश में बहुत से हिंदूज हैं जिन्होंने शोक प्रकट किया है, क्योंकि उनका दिल में रहम है। वो ये जानते हैं कि वो मजलूमों के साथ खड़े रहे थे, इसलिए ही आज हम मुस्लिम्स भी ये शोक प्रकट कर रहे हैं और हिंदू भी, हमारे हिंदू भाई भी भारत में रहकर शोक प्रकट कर रहे हैं। ईद पर किस तरह से शोक प्रकट किया जाएगा? आज सभी आप काले कपड़ों में, ईद पे किस तरह से क्या होने वाला है? ईद पे हम हमेशा 15 दिन पहले ही खुशियां मनाया करते थे कि तैयारियां, शॉपिंग शुरू हो जाया करती थी। बच्चियों के लिए नए नए जोड़े आया करते थे, बच्चों के लिए, सारे जेंट्स के, लेडीज़ के लिए नए नए जोड़े आया करते थे और वो अपने जेंट्स कुर्ते पजामे पहनकर ईद की नमाज अदा किया करते थे। लेकिन इस बार ईद की नमाज तो अदा होगी क्योंकि वो तो वाजिब काम है, लेकिन काली पट्टी जेंट्स अपने बाजुओं पे बांध के शोक प्रकट करेंगे ईरान के लिए। और इस बार हमारे ईद पे सेवइयाँ भी नहीं मनाई जाएंगी। ईद ही बांटी जाती थी ईद पर, ईद खुशियों का त्यौहार है, ईद ही बांटी जाती थी बच्चों को और एक दूसरे के घर ईद पे सेवइयाँ खाने जाया करते थे। लेकिन इस बार शोक की घड़ी में हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईद नहीं मनाएंगे। हमने ही नहीं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, घर के बच्चों ने भी ये फैसला किया है। 30 दिन रोजा रखते हैं बच्चे और 30 दिन रोजा रखने के बाद सबको ईद के त्यौहार का इंतजार होता है, लेकिन रोजा रख रहे हैं, सबको ये मालूम है ईद नहीं मनाई जाएगी, लेकिन फिर भी सब रोजा रख रहे हैं। उनके दिल में शोक है, गम है ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर। वो हमारे सारे शिया समुदाय को लेकर, वो हमें शिया समुदाय को ही इंसानियत का पैगाम नहीं देते थे, वो पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देते थे। गाजा के साथ हमेशा खड़े रहे। जब भी गाजा में कोई जुल्म हुआ है, तब उस बार भी हमने ईद इतने अच्छे तरीके से नहीं मनाई है। हमने ईद बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाई है। हमने नए कपड़े नहीं पहने जब फिलिस्तीन के लोग भी पर भी जुल्म हुआ। मतलब दुनिया में जहाँ पर भी कोई जुल्म होता है, हम शिया समुदाय क्या, दुनिया का अगर जिसके दिल में भी अच्छी इंसानियत वाला इंसान होगा, वो किसी भी मजलूम पर जुल्म होने के साथ वो त्यौहार नहीं मनाएगा, खुशियाँ नहीं मनाएगा। देखिए, ये इनका कहना है कि ये एक विरोध प्रदर्शन के साथ ही एक शोक प्रदर्शन है, क्योंकि इस तरह से इनके जो सुप्रीम लीडर माफ कीजिए, इनके जो धार्मिक गुरु थे उनकी हत्या कर दी जाती है। उसको लेकर आज ये यहाँ शोक प्रदर्शन कर रहे हैं और ईद इस बार नहीं मनाएंगे। आपकी अगर बात करो, अभी हमने ऑफ कैमरा बात की, आप पहले ईरान में, जो आपके जो पूर्वज है वो ईरान के थे, अभी आप भारत में रह रही हैं। भारत को कैसे देखती है और ईरान के और भारत के रिश्ते पे बात करें तो क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारत एक अच्छा मुल्क है और हम भी भारतीय ही हैं, लेकिन हमारे जो बाप दादा थे वो किरमान, ईरान में जो एक शहर है किरमान, वहीं से हमारे बाप जद्द चला है, वहाँ से। आप भी ईरान से थी, पर अभी आपकी शादी भारत पे हुई? भारत में हुई है, पर है हमारे वहीं के, ईरान, वहाँ के किरमान के। इसीलिए मैं कुछ लफ्ज़ फ़ारसी में कहूँगी कि इसमें मन आसिया हस्सा मन माले किरमानम। सुप्रीम लीडर आगा खामनेई माले ईरान हस्सा, रहबर मौज़म मन हस्सा, मन बरी नक्श कदम माली आगा खामने हमेशा रा रफ्तिम अनमीरम और मीडिया हर बार इंजा जार मिज़न मन इंजा मियाम हाजिर मिशम और प्रोटेक्सम में कुनिम और माँ इस साल ईद निमिशम बकुनिम बराचिगा आगा खामने माश कुछ तनखीनी शुनु कोर्दन इज़राइल और अमेरिका माँ तदफीनी शुनुम न कोर्दम नमाज जनाजा शुनुम न खुंदन और खाकी शुनुम नशु न दादन के कब्रिश कुंजा हसन निशानी शुनशु न दादन बरा हमी माँ ईद इस साल मना निमिशम बदिम बरा हमी माँ दुआ में कुनम बराए माले ईरान और हसिम हिंदुस्तानी। खुदा हाफिज़।